साधु को दंडवत किया, कहा कि साधु एक संवाद ले जा, जाके गुरु महाराज से कहना हमारा भी गुरु महाराज का नाम बंदी छोड़ था, अगर वो है तो जाके कहना कि आपका चेला पुनः बंधन में अटक गया। साधु आश्चर्य में पड़ गया कि सुगा क्या बोल रहा, लेकिन साधु गया गुरु महाराज के बंदगी किया, कहा कि हे सरकार एक सुगा सेठ के घर में है, सोना के पिंजरा में कैद है और आपको याद कर रहा। सदगुरु समझ गए कि शायद वही सुगा है जो पढ़ा लिखा के उसको संसार में भेजा था। कहा कि ठीक, उसका दुख हम दूर करेंगे, कल सवेरे हम जाएंगे वहां। कल हमें सवेरा पहर साधु कबीर फकीर के रूप में स्वयं सेठ के यहाँ आए। सुगा के देशी साधु पर गुरु महाराज पर पड़ा। सुगा दाहिना पैर उठा के गुरु महाराज को अभिवादन किया। गुरु महाराज ने सुगा को आशीर्वाद दिया और सेठ से राशन पानी मांग लिया और गुरु महाराज सुगा को मुक्ति बताना प्रारंभ किए कि कैसे मुक्ति पाओगे। सुगा गुरु महाराज सामान लेके दुकान से सेठ के दुकान से नीचे गए, मूछा लग गया और गुरु महाराज गिर गए, अचेत हो गए। इस राज को सुगवा दिख रहा, गुरु महाराज गिर गए। सेठ दौड़ के आया, गुरु महाराज को उठाया, लेकिन गुरु महाराज बेहोश नहीं थे, तो सुगा को चुमकी पड़ा रहे। फिर अपने से गुरु महाराज उठ के खड़े हो गए, गमछा से अपने बदन को झाड़ लिया, सारी लीला को सुगवा देखा और चल दिए। सुगवा पढ़ लिख गया। गुरु महाराज स्कूल पर गए, अपना दिनचर्या करके वहां से डेरा समाप्त किए। रात्रि बेला में सेठ जब सुगा को पिला पिला के और अपने फाट के जब सैन कक्ष में गया सोने, तो नित प्रति सेठ और सेठाएं 4 पहर ब्रह्म मुहूर्त में उठ के और सुगा का दर्शन करते थे। जब 4 पहर भोर में सुगा को दर्शन के लिए आती है तो सुगा बेहोश पड़ा, दोनों पैर ऊपर है, आंख का पुतली उल्टा हुआ है। सेठ सुगा को देख के जैसे भाव विवल हो गया कि कौन सा जानवर आया जो मेरे सुगा को झपट दिया, मेरा सुगा मर गया। सेठ अस्ता पस्ता के पिंजरा खोल के सुगा को पकड़ा और झाड़ी में जाके बिक दिया कि तो मर गया। गेहूं झाड़ी में भीगा, सुगा फुफुरा के उड़ के आकाश मार्ग में चला। तो सजनों काला करती जुक्ति संसमार सतु कबीर साखी चौपाई मंगलाचरण इजक बीजक सब में जो दिया है उसको आप जैसे गहन समीक्षा करना पड़ेगा। जब तक आप समीक्षा नहीं करोगे तब तक उससे पार होना बड़ा मुश्किल। चलिए